अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मियां उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि मैंने ना आज माइक नहीं लगाए हुए। तो आपको पता है मेरा फार्म जो है एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना ज़रा सराउंडिंग में थोड़ा फैक्ट्री इलाका है, तो कोशिश करूँगा कि शोर कम से कम आए। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारे काफ़ी दोस्त हजरात जो कि गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, ख़ुसूसी तौर पर वो भाई जो आउट ऑफ कंट्री पे बैठे हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि यार हम जो है, हर एक के वो सोच आती है कि यार हम कोई ना कोई साइड बिजनेस जो है अपनी जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ जो है वो शुरू करें जिससे हमारी इनकम आए। तो काफ़ी दोस्त हजरात मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि यार हम जो है गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं और हम बैठे हैं आउट ऑफ कंट्री में और हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गोट फार्मिंग में। तो क्या आप हमें ये सुजेस्ट करते हैं कि हम गोट फार्मिंग करें, इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, कितना खर्चा आता है, शेड कैसा होना चाहिए। तो मैंने सोचा जी आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना अपना 4 साल का एक्सपीरियंस वो शेयर करूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पे काम आता हूँ, आपको पता है मेरा जो छोटा भाई है साउथ, इसके पीछे जो है ज़्यादा उसकी मेहनत है और इसके लिए मेहनत ही चाहिए भाईजान। मेहनत के बगैर कोई भी काम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी काम है। और गोट फार्मिंग तो जो है ना, ये सबसे पहले तो आप ये जहन में रख लें कि ये एक मुश्किल काम है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। जैसा कि आपको सोशल मीडिया में दिखाया जाता है ना कि जी 10 बकरियां ले आए, 15 बकरियां ले आए, लाखों रुपया कमा ले, करोड़ों रुपया कमा ले। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाईजान। ये सब जो है ना समझ लें कि आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं। असल हकीकत क्या है, मैं आपको 4 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस क्या है, शेड कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं जी अपने पहले साल से। तो पहले ये हमारा सबसे पुराना शेड है, ठीक है। और मैं पहले उधर भी चलता हूँ, आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि आज से 4 साल पहले हमने ये शेड तैयार किया था। इनके अंदर हमने प्लास्टिक पैलेट्स जो है वो लगाए हुए हैं कि जिसके अंदर, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ कि गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या काम करना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है वो आपका शेड है, ठीक है। जानवर ख़रीद लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। जानवर ख़रीदना, आप मंडियों में जाएंगे, आप किसी भी ब्रीडर के घर जाएंगे, जाके बच्चे ख़रीद लेंगे या बड़े बकरे ख़रीदेंगे, जो भी है वटएवर, उसको आगे हम जाके अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका जो पॉइंट होना चाहिए गोट फार्मिंग के अंदर, वो आपका होना चाहिए गोट फार्मिंग के लिए आपका शेड। अगर आप एक प्रॉपर जो है बिज़नेस करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैंने इसको एक प्रॉपर बिज़नेस के तौर पर लेकर चलना है और लॉन्ग टर्म इसको मैंने करना है, तो फिर आपको जो है वो शेड अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। और मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने ये पैलेट्स यूज़ करने हैं अपने शेड के अंदर, सेटअप के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ, ये 4 फुट हाइट पे हमने उठाकर जो है अपना ये शेड तैयार किया था। प्लास्टिक पैलेट्स अभी फ़िल वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, जैसे आएंगे मैं अगेन वीडियो अपलोड करूँगा, जिन भाइयों को चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए आप, लकड़ी भी यूज़ हुई है। ये सिर्फ हमने जानवरों के लिए या अपने जो है शेड के ऊपर जाने के लिए जो है इसको यूज़ किया हुआ है। इसको भी जो है ये चेंज होने वाली हुई है, जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो हम इसको भी चेंज करेंगे। मैं ज़रा ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, जब हमने स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले अपना शेड तैयार किया था, ठीक है। हमने पैसे लगाए जी शेड के ऊपर। उसके साथ हमने ये पीछे आप देख रहे हैं ये ऑटो ड्रिंकर लगे हुए हैं, ये भी हमने लगाए, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 2 से 4 जानवर थे, जिसमें ईद के जानवर थे और 1-2 बकरियां थी बीच में, और एक हम ब्रीडर मेल लेकर आए थे जो हमारा एक्सपायर हो चुका है, युमन नाम, जिसका हमने जो है सुल्तान बाद में नाम रखा हुआ था, जो कि यूमन के नाम से काफ़ी बकरे हैं, तो साउथ साहब ने जो है उसका नाम सुल्तान रखा हुआ था। ये सब जो है रोन के जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, इसमें से काफ़ी बच्चे हमने सेल आउट कर दिए हैं। ये हमारा जो सुल्तान था ब्रीडर मेल, उसके बच्चे थे, इवन ये भी उसी के बच्चे हैं। आगे ये माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं ये भी, और इसके अलावा एक दूसरी साइड पे खड़ा बच्चा। ये दोनों ब्रीडर मेल जो है हमारे अब आइंदा फार्म के इंशाल्लाह ताला होंगे। तो सबसे पहले जी आपका शेड बेहतरीन होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप आ जाए, आपकी जो सिलेक्शन है बकरियों की। पहले नंबर पे आपका शेड
अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर फार्मिंग करना चाह रहे हैं, एक अच्छा सेटअप आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाएं। अगर आपने को 15-20 जानवर रखने हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ ईद के लिए जानवर पालना है, सिर्फ शौक करना है और ईद पे जानवर कुर्बान करने के लिए आपने जो है वो पालने हैं, तो उसके लिए आप इस तरह का केज भी बना सकते हैं जिसमें आप 1 से 2 जानवर जो है वो रख सकते हैं। इसकी मजबूती दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो जो है वो बैकग्राउंड में लगा दूँगा, ताकि आप वो भी देख सकें कि ये पैलेट्स की मजबूती कितनी है। अच्छा जी, इसकी साइज़ की मैं अगर आप बात करूं तो 8 बाई 6 का ये केज हमने बनाया हुआ है, ठीक है। 8 बाई 6 का ये केज बनाया है। इसमें 1 से 2 जानवर आप इजीली रख सकते हैं। बनाने का मकसद सफाई, जानवर ले लेना वही बात, कोई मुश्किल काम नहीं है। जानवर की केयर करना ये सबसे जो है वो ज़रूरी काम है। तो अगर आपने 1 से 2 जानवर रखने हैं, ये आप इस तरह का केज भी बना सकते हैं। इसके बाहर आप पाइप की जो पट्टी है, पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें जो है वो ब्रिक सरिया यूज़ किया हुआ है, चूँकि ये मल्टीपल यूज़ के लिए जो है वो केज इस्तेमाल हो जाता है। कभी इसमें बकरे होते हैं, कभी इसमें मुर्गियाँ होती है। अभी आप ये साथ वाले केज में देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है ये डक्स हैं, बतखे हैं। तो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स जो हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस ब्रीड पे आप शौक करना चाह रहे हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने मक्खी चीनी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। कोई लोग जो है वो टैडी को पसंद करते हैं, कोई नागरी पसंद करते हैं, बीतल पसंद करते हैं, यानी कि डिफरेंट है। ये बीतल की ये भी एक शक्ल है। तो राजनपुरी जो है वो ज़रा नाजुक ब्रीड है, वो हमारे ख़ास तौर पे लाहौर या पंजाब के एरिए के लिए ठीक नहीं है, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा जी, शुरू में आप एक नए फार्मर है, आपको चाहिए कि पहले गोट फार्मिंग को सीखें। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, आप हमेशा लॉस में रहेंगे। हमने भी लॉस करके ही सीखा है। शुरू में जब हम जानवर लेकर आए थे, आहिस्ता आहिस्ता हमने जब बढ़ाया इसको, तो तकरीबन समझ लें कि हमें 2 साल इसको समझने में लगे हैं। नुकसान कहाँ पे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने जब अपनी फर्स्ट ब्रीड ली, तो वो हमारी जो पहली ब्रीड थी फार्म की, वो आई थी फुल सर्दियों में। आई थिंक मेरे ख्याल से कि दिसंबर या जनवरी में हमारी ब्रीड आई थी, और हमने उसको बड़ी कोशिश की बच्चों को बचाने की, बड़ा उसका अच्छा इंतज़ाम किया, हीटर लगाए, टेम्परेचर हमने बड़ा कंट्रोल किया। लेकिन सर्दी, ये जानवर जो है ना, शीप की निस्बत जो है नाजुक होता है। गर्मी ये जानवर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सर्दी बर्दाश्त करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि हमने सेटअप आपने देखा कि बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन ये जानवर शीप की निस्बत दूसरी ब्रीड की निस्बत जो है थोड़ी सी नाजुक होती है। बात करने का मकसद कि सर्दियों में कोशिश करें कि आपने ब्रीड नहीं लेनी। अब हम जो है इनको ऐसे मौसम में जो है वो मेड करवाते हैं कि हमारी ब्रीड जो है फरवरी मार्च इन मौसम में जो है वो आना शुरू हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ब्रीड्स आई हैं हमारी 1-2 सालों में, वो सारी हमने जो है वो बच्चे हमने कवर किए हैं। और जानदार चीज़ है, वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाएं, इनकी डिवर्मिंग आपने टाइम पे करनी है। तीसरे नंबर पे इनकी डाइट इनकी अच्छी होगी, इनका शेड अच्छा होगा, तो आपके जानवर जो है वो सेहतमंद भी रहेंगे, बीमारी से भी बचे रहेंगे। लोग क्या करते हैं, जानवर ख़रीद लेते हैं, फिर उनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उनकी प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं करते, फिर उनके जो है वो जानवर एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपने बकरियां ख़रीदनी है, चाहे वो 2 हैं या 3 हैं, उनके साथ आपने ब्रीडर मेल लाजमी ख़रीदना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बकरियां फीमेल्स जो हैं वो ले आते हैं। हमारे पास भी ऐसे काफ़ी केसेस आए हैं, और फिर बाद में जो है वो हमें कॉल करते हैं कि यार हमने जो है अपनी बकरी मेड करवानी है, और जब वो लेकर आते हैं तो बकरी हिड पे भी नहीं होती। तो इसका, क्योंकि सम जानवर जो है वो साइलेंट हीट पर आते हैं, उसके लिए आपके फार्म पे जो ब्रीडर मेल होना है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास 2 बकरी है, 3 है, अपना ब्रीडर मेल आपको लाजमी ख़रीदना पड़ेगा। लोगों के फार्म पे जाके जो है वो तरले मिलते ना करें, क्योंकि हर फार्मर की भी जो है ना भाईजान मजबूरी होती है। अगर खुदा न खास्ता आपका बीमार जानवर किसी के फार्म पर जाता है, तो उसके लिए भी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के वायरस जो हैं वो अगर इन जानवरों को अटैक कर दे, को पूरा का पूरा फार्म जो है वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम भी सम टाइम जो है इसको अवॉइड करते हैं। हम अपने फार्म की बकरियां जो है अपने मेल से ही जो है ब्रीड करवाते हैं। ठीक हो गया।
वैक्सीनेशन हो गई आपकी, आपका टाइम बड़ा ज़रूरी है यार। आप लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि आप जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें किसी के बलबूते पर, और आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और एट लास्ट आपको नुकसान होता है। इस पर कम से कम भाईजान आपको 2 साल देने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको ख़ुद पाकिस्तान पर मौजूद होना पड़ेगा, या तो आपका कोई ब्लड रिलेटिव यानी कि आपका भाई हो जिसको शौक़ हो, जैसे कि साउथ को जो है वो शौक़ है, और जिसकी वजह से ये फार्म को हम अभी तक लेके चल रहे हैं। इसके लिए पीछे इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस मिलती हैं, लोग आके कहते हैं जी ये लाखों रुपया कमा ले, करोड़ों रुपया कमा ले। भाईजान जब हमने स्टार्ट किया था तो हम इसको एज अ शौक़, एज अ पैशन लेके चले थे, ठीक है। हम इसको एज अ बिज़नेस लेके नहीं चले थे। इस वजह से हम आज कामयाब है। वो कामयाब है कि हमने इसको एज अ शौक़ के तौर पर इसको शुरू किया था। हमें नुकसान भी आया। हमारी 2 से 3 बकरियां ऐसा सेटअप बनाने के बाद, वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी ऐसे स्ट्रॉन्ग वायरस हैं जो कि इन पे अटैक कर जाते हैं। फिर उनका ट्रीटमेंट भी हमने करवाया। 2 से 3 बकरियां हमारे फार्म की एक्सपायर हुई हैं इन 4 सालों में। और सबसे बड़ा जो हमारा लॉस हुआ था, हमारा ब्रीडर मेल जो सुल्तान, वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा कि ब्रीडर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, वो भी हमारे से जो है एक्सपायर हो गया है। तो जानदार चीज़ है। बड़े से बड़ा फार्म भी देखेंगे तो कोई फार्म ऐसा आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा कि जिसके जानवर एक्सपायर नहीं हुए होंगे। जानदार चीज़ है। जिस जानदार चीज़ ने दुनिया में आना उसने जाना भी है। तो हम जो है मेहनत कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, लेकिन केयर आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आप जो नुकसान आपकी गलती कोताहियों की वजह से होता है वो ना हो, ठीक है। अच्छा जी, आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाईजान आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते जब तक आप खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, या आपका कोई ऐसा ट्रस्टेड बंदा जो प्रॉपर यहाँ पे टाइम दे। डेली आपको फार्म पे आना पड़ेगा, जानवरों पे खुद नज़र रखनी पड़ेगी। आप लेबर पे जो है, मज़दूरों पे आप लेबर पे या मज़दूरों पे जो है वो बिल्कुल इस काम को नहीं छोड़ सकते। इसके पीछे आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपकी खुद की नज़र होनी चाहिए कि अच्छा, आपकी खुद की नज़र जो है वो फार्म के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब साउथ जो है यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है सुबह भी आता है, रात को भी आता है और अपने जानवरों को चेक करता है। जैसे ही हमें लगता है कि यार कोई भी जानवर थोड़ा सा हमें ढीला महसूस होता है या उसको लगता है कि बुखार है, हम फौरी तौर पर उसको चेक करते हैं। अगर उसको कोई सीरियस मैटर हो उसको फौरी तौर पे हम उसको सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई सीरियस वायरस अटैक कर जाए तो पूरे का पूरा सेटअप जो है आपका वो तबाह हो जाता है। इवन हमारे सेटअप में भी एक दफ़ा जो है PPR का अटैक हुआ था। हमारा जो सुल्तान बकरा था उस पर भी डॉक्टर ने बताया कि PPR ईद के दिनों में चूँकि वायरसेस जो है वो काफ़ी हवा में फैले होते हैं, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने बताया कि जी आपके बकरे को भी जो है PPR का ही अटैक हुआ है। हालांकि हमने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी। वैक्सीनेशन का मकसद ये नहीं है कि 100% आपका जानवर जो है सिक्योर हो जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन ना करवाने से जो है आपके जानवर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो आपको वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं जी फीडिंग की। फीडिंग जो है हम इनको ड्राई मैटर पे हमने रखा हुआ है। अल्फ़ा है, खुश्क लूसन, ये हम अपने जानवरों को देते हैं। सुबह के टाइम ये देख ले आप, बच्चे भी जो है अभी खाना शुरू हो चुके हैं। वैसे हम बच्चों को जो है किड्स स्टार्टर जो हमने वंडा है वो स्टार्ट करवाते हैं। फिर जैसे जैसे जानवर बढ़ना शुरू हो जाते हैं फिर वो लूसन भी जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। दिन के टाइम हम इनको जो है लूसन देते हैं। दैन रात को हमने इनके लिए स्पेशल वंडा तैयार किया हुआ है, वो हम जो है इनको खिलाते हैं। 2 टाइम हम इनको खाना देते हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप मेरा सारा सेटअप जी। अब एंड पे बात करते हैं जी प्रॉफिट की। बिल्कुल इस काम में प्रॉफिट है, लेकिन शहरों के अंदर प्रॉफिट की शरह आप समझ लें कि कम है, क्योंकि यहाँ पे हमें चारा जो है बाहर से ख़रीदना पड़ता है। फिर हमारा जो डाइट प्लान है, हमारी जो इनकी डाइट है वो बढ़िया मच्छी दे रहे हैं, तो ये डाइट जो है वो बड़ी अफेक्ट करती है। फिर आपकी जो इसके एक्सपेंस हैं, आपके बंदों के, आपकी लेबर के एक्सपेंस है, आपके सफाई के एक्सपेंस है। अगर तो आप इस तरह का सेटअप बना लेंगे तो आपके जानवर बीमार होने से बचेंगे। और इसके अलावा 1 टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक दफ़ा आपका शेड तैयार हो जाएगा, फिर आपके जानवर आते जाएंगे जाते जाएंगे, कोई सेल हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो प्रॉफिट इसमें है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन
शहरों में कम है। प्रॉफिट कब आपको मिलेगा? जब आपकी घर की ब्रीड जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। असल प्रॉफिट आपके फार्म के बच्चे होंगे, ठीक है, आपकी ब्रीडिंग होगी, आपके फार्म के बच्चे होंगे, वही आपका असल प्रॉफिट है। जानवर ख़रीद लेना वो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। या जानवर ख़रीद के 10,000 का जानवर, मिसाल एक दे रहा हूँ, 10,000 का में जानवर ख़रीदा, 12 का बेच दिया, ये इसमें मज़ेदारी नहीं है। मज़ेदारी वो है आप बकरियां लेकर आएँ, उनकी ब्रीड करवाएं और फिर अपनी ब्रीड के बच्चे जो हैं वो सेल करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अपने जो मक्खी चीनी बच्चे जो हैं इस एज के हमने तकरीबन 60,000, 50,000, 70,000 रुपये के बच्चे जो है हमने सेल किए हैं। इनका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये जो सियालकोटी कलर में बकरा खड़ा है ये भी अपनी ब्रीड का है, इसके अलावा ये भी अपनी ब्रीड का है, ठीक है। तो प्रॉफिट आपके बच्चे हैं। अगर आप शौक़ करना चाह रहे हैं तो भाईजान आप करें, बिल्कुल अच्छा शौक़ है, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि ये एक मुश्किल काम है और आसान काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छा आपको शेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी है। आपका जो बकरों की डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इस काम में सब्र के साथ 3 से 4 साल आप लगाएंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इन 4 सालों में आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आपको प्रॉफिट भी नज़र आएगा, आपको लॉस भी नज़र आएगा, और एट द एंड आप खुद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या नहीं। प्रॉफिट बिल्कुल है, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको जो है वो शुरू करना है। मैं आपको बिल्कुल मशवरा दूंगा आप करें, लेकिन आपने किसी के बलबूते पे इस काम को शुरू नहीं करना। आप जब भी आएँ, पाकिस्तान आए, इसको प्रॉपर तरीके से शुरू करें, खुद टाइम दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉफिट देगा। और वैसे भी ये नबियों पैगंबरों का एक बरकत वाला जो है एक पेशा है, और इसमें बरकत ही बरकत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाह रहे हैं या मैं बताना भूल गया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।